हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेनिदा व्लॉग्स। तो आज व्लॉग में स्टार्ट करूँ पूरे 10 दिन बाद। तो 10 दिन मैंने व्लॉग क्यों नहीं डाला था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया था। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाल दिया था कि पापा की तबीयत खराब है, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला। तो आप लोगों को ये भी होगा कि हाँ क्या हुआ है। तो काफी लोगों को पता है, मतलब रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, सब में पता है कि क्या हुआ है। मतलब जो लोग कांटेक्ट में उन्हें पता है, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स मेरे कांटेक्ट में नहीं है उन्हें सिर्फ इतना पता है कि पापा की तबीयत खराब है, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला। और वो भी मैंने आप लोगों को काफी दिन बाद मैंने डाला कि कम्युनिटी पोस्ट की तबीयत खराब है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मैं एक्टिव नहीं था। मुझे मतलब उस टाइम पे दिमाग में भी नहीं आया कि हाँ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, व्लॉग बनाना है। मतलब ऐसा वो था ही नहीं कि आप लोगों के साथ शेयर भी करना है या कुछ। तो इस वजह से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं करा मैंने। तो पापा की तबीयत खराब हुई थी 17 अप्रैल को। तो उस दिन पापा सुबह उठे तो पापा को लूज मोशन आ रहे थे। रात को पापा बिल्कुल ठीक सोए, कुछ भी नहीं था पापा को। तो सुबह उठे, सुबह से पापा को लूज मोशन आ रहा था। हमें भी नॉर्मल ये था कि क्योंकि एक दिन पहले पापा ने रात को आधा बर्गर खाया था, एक बर्गर भी नहीं खाया था, आधा बर्गर खाया था। तो आप लोगों ने मेरे पहले के ब्लॉग्स में देखा होगा कि पापा चिकन वगैरह कुछ भी नहीं खाते। पापा नॉर्मल, मतलब अगर घर में चिकन बन रहा है, कुछ भी बन रहा है नॉनवेज, तो पापा के लिए अलग से सब्जी बनती है। तो पापा पूरा मतलब परहेज का खाना खाते हैं। तो और बाहर का खाना तो पापा बिल्कुल भी नहीं खाते। तो उस दिन पापा को पता नहीं क्या हुआ कि पापा बाहर गए थे कुछ सामान लेने, तो बर्गर पापा ले आए। तो पापा ने आधा बर्गर खाया था सिर्फ। और अगले दिन सुबह से पापा को ऐसे लूज मोशन स्टार्ट हुए कि उस दिन पूरे दिन में पापा कम से कम 25 से 30 बार ही लूज मोशन गए। तो शाम हो गई, 6 बज गए। फिर 6 बजे पहले तो सुबह से मम्मा ने जैसे कुछ, मम्मा को भी दवाई पता है हाँ लूज मोशन में ये दे सकते हैं, ये दे देते हैं, ये देते हैं। तो वो सब मम्मा ने ट्राई करा, जैसे चाय की पत्ती भी, और कुछ घर के वो भी होते हैं कि चाय पानी मिक्स करके और सिर्फ चाय पत्ती खा लो। तो ये सब गोल, ये सब मम्मा ने सब ट्राई करा, किसी से भी नहीं रुका, दवाई से भी नहीं रुका। फिर शाम को हमारे घर के पास क्लिनिक है डॉक्टर का, वहां से डॉक्टर घर बुलाया, क्योंकि शाम होते होते पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। बीपी पापा का हो गया था 45/80, बहुत लो हो गया था बीपी। हम चेक कर रहे थे बीपी, क्योंकि शाम तक ऐसा हो गया था पापा उठ भी नहीं पा रहे थे। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बीपी चेक करा, पूछा लूज मोशन का। तो हमने सोचा घर में वो ड्रिप लगा देंगे, ग्लूकोज वगैरह जो भी चढ़ाएंगे, दवाई वगैरह तो वो सब कर देंगे। तो उन्होंने पापा का जब बीपी चेक करा, उन्होंने कहा इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, घर में इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ इमरजेंसी में। हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा शायद फूड पॉइजनिंग हुई है। हमने उन्हें बताया था कि रात को बर्गर खाया था, उन्होंने कहा शायद इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। तो उन्होंने एडमिट कर लिया। तो उन्होंने मतलब इमरजेंसी में पापा को रख लिया। तो शाम के 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक कंटिन्यू उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी दवाई चढ़ाई, सब कुछ करा। लेकिन पापा का लूज मोशन कम भी नहीं हुआ, रुकने की तो दूर की बात है, कम भी नहीं हुआ। कि जैसे 15 मिनट में 2 बार जा रहे थे, जैसे 15-20 मिनट में एक बार नहीं 2 बार जा रहे थे, जैसे 10-10 मिनट पे एक बार जा रहे थे। तो कम भी नहीं हो रहा था। तो हमें ये था कि ऐसा हो जाए कि आधे घंटे में एक बार जा रहे हैं, ऐसे करते करते कम होता जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रात के 1 बज गए। तो उन्होंने कहा इन्हें एडमिट कर दो, जैसे इमरजेंसी में थे तो उन्होंने कहा एडमिट कर दो 1-8 दिन के लिए ऐसे। तो बिग बी ने कहा बिग बी ने कहा इस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना। बिग बी घर ले आए, घर भी नहीं लाए। बिग बी कहते चलो कहीं और इससे अच्छे हॉस्पिटल में चलते हैं। तो पापा ने कहा नहीं मुझे घर जाना है। पापा जिद पे अड़ गए। हम लोग चारों रात को 1 बजे वहां उस हॉस्पिटल से आए, क्योंकि डिसाइड भी कर लिया किस हॉस्पिटल जाना है। लेकिन पापा ने कहा नहीं मुझे घर जाना है। पापा पीछे पड़ गए। फिर हम पापा को घर लेके आए। घर लेके आने के बाद फिर नेक्स्ट डे सुबह हम पापा को लेके गए पंत हॉस्पिटल, क्योंकि वहां से पापा का इलाज चल रहा है। 7-8 साल से वहां से इलाज चल रहा है। तो हमने सोचा एक बार वहां लेके जाते हैं। उन्हें पापा के सब पता है कि इतने सालों से इलाज चल रहा है, तो वो क्या पता एडमिट कर ले या कुछ कर ले। तो हम वहां गए तो उन्होंने कहा नहीं इन्हें नॉर्मल डायरिया हुआ है, आप कहीं अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में 1-8 दिन एडमिट करो, वो अच्छे एंटीबायोटिक वगैरह चढ़ाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो हम वहां से ले आए। तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में घर के मतलब पास में ही है प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पे पापा को हमने एडमिट कराया। तो उन्होंने कहा डायरिया है, फूड पॉइजनिंग है, ये सब बता दिया। तो वहां पे पापा 1 दिन एडमिट रहे, 2 दिन एडमिट रहे। पापा के पहले दिन तो लूज मोशन बिल्कुल नहीं कम हुए। उन्होंने कहा था लेकिन कि 24 से 48 आवर्स लग जाएंगे इनके लूज मोशन कम होने में, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो
वहाँ पे पापा पहले दिन भी कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ से मतलब पंथ से लेके आए, घर नहीं लेके आए, डायरेक्ट वहाँ लेके गए क्योंकि पापा की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि घर लेके आए, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी। तो हम उस हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उन्होंने एडमिट करा। पहले दिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमें ये था कि अब क्या करें, यहाँ पर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उससे नेक्स्ट डे ये हो गया था, पापा आधे घंटे में एक बार जाने लगे। फिर हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई, हाँ पापा थोड़े अब ठीक, लूज मोशन ठीक हो रहे हैं। फिर उससे नेक्स्ट डे क्या हुआ, थर्ड डे, मतलब 3 दिन हम वहाँ रुके प्राइवेट हॉस्पिटल में। तीसरे दिन क्या हुआ, पापा 2 घंटे में एक बार लूज मोशन जा रहे थे, कम हो गए थे। तो ये था कि उस हॉस्पिटल में पापा के लूज मोशन तो ठीक हो गए थे, लेकिन पापा एकदम वीक होते जा रहे मतलब पापा बिल्कुल इतने कमजोर हो गए थे, इतने कि मैं क्या बताऊँ। पापा के फेस पे सिर्फ दांत और आंख ऐसे दिख रही, मतलब बहुत एकदम गाल वाल चिपक गया, अंदर चले गए, हाथ इतने पतले पतले हो गए कि बहुत पतले हो गए। जितने मतलब बहुत लोग देखने आए थे पापा को, बिग बी के फ्रेंड्स, पापा के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब लोग बहुत देखने आए थे। और सब लोग यही एक ही बात की, कितने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, गाल बिल्कुल अंदर चिपक गए। तो मैं ये था कि हो क्या रहा है पापा को, मैं समझ नहीं आई, क्योंकि लूज मोशन भी रुक गए, कम हो गए, मतलब बहुत कम हो गए। जिस हिसाब से हो रहे थे उस हिसाब से तो बिल्कुल ना के बराबर हो गए थे। कहाँ 10-10 मिनट पे जा रहे थे, कहाँ अब 2-2.5 घंटे में सिर्फ एक बार जा रहे थे। तो मतलब पापा इतने वीक होते जा रहे थे कि पापा को लेटे रहते थे पापा, तो पापा को उठाते भी 2 जने मिलके थे, एक जने हाथ पकड़ के, एक जने सर के नीचे, पीठ के नीचे हाथ लगा के, ऐसा हो गया था पापा का। नहीं तो लूज मोशन रुक गए, कंटिन्यू ड्रिप चढ़ रही है, एंटीबायोटिक ये वो, तो उससे रिकवरी होती, लेकिन रिकवरी हो ही नहीं रही। काफी डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने कहा, तो मतलब काफी डॉक्टर से अलग अलग बात करी, कुछ टेस्ट वगैरह हुए, तो फिर हमने फाइनल ये डिसाइड करा कि हम पापा की एंडोस्कोपी कराते हैं। तो बस फिर नेक्स्ट डे सैटरडे हमने डिसाइड करा, 3 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे पापा, 3 या 4 दिन। फिर वहां से नेक्स्ट डे संडे था, वहां से संडे को हमने वहां से चेकआउट करा हॉस्पिटल से। चेकआउट करके हम चारों सीधा पापा को लेके गए एंडोस्कोपी के लिए। तो पंत हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी होती है, लेकिन वहाँ संडे वाले दिन नहीं होती, तो हम किसी प्राइवेट लैब में गए, वहाँ पापा की एंडोस्कोपी कराई। तो एंडोस्कोपी होते ही उन्होंने बताया कि पापा के पेट में क्लॉट हो गया, मतलब ब्लड जम गया, एक जगह क्लॉट हो गया। तो उन्होंने, तो हमने कहा अब क्या करें, उन्होंने कहा कहीं अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, वही इसका इलाज करेंगे। मैंने तो बिग बी ने बात करी, मम्मा ने बात करी, इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने कहा शायद कुछ इंजेक्शन वगैरह, दवाई वगैरह धीरे धीरे चढ़ाएंगे तो उससे क्लॉट्स धीरे धीरे निकलता जाएगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने भी कुछ हॉस्पिटल सजेस्ट करे, लेकिन हमारे दिमाग, और उन्होंने ये कहा था काफी हॉस्पिटल्स भी सजेस्ट करे उन्होंने। फिर जैसे हमने बताया कि 8 साल से पंथ में इलाज चल रहा है, तो उन्होंने बोला अगर पंथ में एडमिट हो जाए तो उससे अच्छा तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता ट्रीटमेंट, जितना अच्छा ट्रीटमेंट पंथ में होगा। तो एक दिन आपको मैंने बताया कि स्टार्टिंग में भी लेके गए थे, उन्होंने वापसी कर दिया। तो उस दिन हम लेके गए पंथ, वो एंडोस्कोपी की रिपोर्ट ले गए, हमने वो रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने पापा को एडमिट करा, क्योंकि उस दिन पापा की मतलब बहुत ज्यादा, मतलब चलना फिरना तक ऐसा हो गया था मुश्किल पापा का। तो उस दिन फिर पापा को उन्होंने एडमिट कर लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो पापा को एडमिट करा। तो फिर शाम को 7 बजे उन्होंने इमरजेंसी में डॉक्टर बुलवाई। तो संडे वाले दिन पापा की सुबह भी एंडोस्कोपी हुई, जो हमने अपनी मर्जी से कराई। तो उन्होंने पापा की हालत देखी, तो उन्होंने संडे वाले दिन इमरजेंसी में एंडोस्कोपी करने वाली जो भी डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर आई थी, उन्हें बुलवाया कि बहुत सीरियस केस है, तो आपको आना ही पड़ेगा। तो वो आए, उन्होंने एंडोस्कोपी करी, तो हमें एक और चीज पता चली। वहां तो सिर्फ क्लॉट का पता चला था, यहाँ एक और चीज पता चल गई, वो था लीवर के पास की किसी नस में पापा के 3 जगह लीकेज थी। उसकी वजह से उस नस में से ब्लड आ रहा था और वो क्लॉट बन गया था। तो वो 3 जगह जो लीकेज थी, वहां पे फिर पापा के स्टंट डले 3 जगह, और जो क्लॉट था वो उसी टाइम हैंड टू हैंड उन्होंने रिमूव कर दिया। अब जैसे उन डॉक्टर ने हमें बताया था कि इंजेक्शन से, दवाइयों से, इन सब से धीरे धीरे रिमूव करेंगे, और उन्होंने तो उसका बताया भी नहीं था जो लीकेज हुई थी। तो लेकिन वही है, पंथ हॉस्पिटल हम गए, उन्होंने सिर्फ 20 मिनट या आधा घंटा लगाया, 3 स्टंट भी डाल दिए, क्लॉट भी रिमूव कर दिए, और मतलब जो भी प्रॉब्लम थी
आधे घंटे में पापा की ठीक कर दी। और जिस हिसाब से हमें उन डॉक्टर ने बताया था उस हिसाब से पापा को शायद 1 महीना नहीं तो 15-20 दिन तो लग ही जाता। लेकिन अगर उनके हिसाब से हम चलते तो धीरे धीरे क्लॉट रिमूव होता जाता और 3 जगह जो लीकेज थी उनमें से धीरे धीरे ब्लड भी निकलता रहता, क्लॉट बनता रहता, क्योंकि उन्हें वो 3 लीकेज मिली नहीं थी। तो बस फाइनली ये हुआ कि उन्होंने क्लॉट रिमूव कर दिया, तीनों जगह स्टंट भी डाल दिए सेम डे। तो सेम डे उन्होंने सब कर दिया। उसके बाद पापा को एडमिट रखा। फिर दिन में 3-3, 4-4 बार से पापा के टेस्ट होते थे, किडनी के, लीवर के, इसके उसके, ब्लड के, ब्लड कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, ये मतलब बहुत सारे पापा के कंटिन्यू, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट होते। आधे से ज्यादा टेस्ट तो हमें ये तो वो थे जो हाँ मैं डॉक्टर की राइटिंग में मुझे समझ आ जाते थे, ये इसका ये इसका। और आधे से ज्यादा टेस्ट होते थे जो समझ भी नहीं आते थे किस चीज का टेस्ट है। तो वहाँ हम 5 दिन रहे, पंत हॉस्पिटल में पापा 5 दिन एडमिट रहे हैं। तो बस फिर उन्होंने एडमिट करके रखा हुआ था पापा को 5 दिन पूरा, मतलब ऑब्जर्वेशन में रखा था पापा को कि हर मतलब दिन में 3 बार तो कम से कम बता रहा हूँ, 3-3, 4-4 बार सारे रिपोर्ट्स के टेस्ट होते थे, सब कुछ होता था। फिर रिपोर्ट धीरे धीरे ठीक आने लगी। दूसरे दिन उसके नेक्स्ट डे भी रिपोर्ट्स जैसे सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, उसके नेक्स्ट डे भी हुआ। सब वो देख रहे थे, सारी रिपोर्ट्स आई तो वो नोट डाउन कर रहे थे डॉक्टर। फिर 5 दिन तक उन्होंने देखा, सब कुछ ठीक होता जा रहा है, सब कुछ ठीक होता जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ, मतलब इन्फेक्शन भी था, कुछ जो भी था सब बिल्कुल ठीक हो गया। तो 5th डे डॉक्टर ने कहा कि आज हम डिस्चार्ज कर, 4th डे उन डॉक्टर ने कहा कि कल आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उस दिन मतलब बहुत अच्छा सा लगा कि हाँ पापा ठीक हो गए, डिस्चार्ज हो जाएगा पापा का कल। तो 5th डे जब मतलब उसके नेक्स्ट डे जिस दिन डिस्चार्ज होने वाला था, हम पंथ में 5 दिन रुके थे। 3 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में, 1 दिन हम स्टार्टिंग में पहले दिन घर पे ही थे जब लूज मोशन आया, और हम पास वाले डॉक्टर के यहाँ गए। तो 9 दिन टोटल पापा की तबीयत खराब रही थी। तो जो अब जिस दिन था जब हमें पंथ से डिस्चार्ज मिलना था, उस दिन सुबह से हम ये था कि अब मिलेगा, अब डॉक्टर आएंगे, अब बोलेंगे। करते करते दोपहर में 2 बजे डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि शायद आपका डिस्चार्ज आज ना हो। तो फिर से थोड़ा सा वो हुआ कि अब क्या हुआ, अब कुछ रिपोर्ट में फिर से गड़बड़ आ गई, क्यों बोल दिया ऐसा नहीं कि अब डिस्चार्ज शायद ना हो। तो बड़ा दिमाग से चलने लगा। फिर मम्मा और मैं भी बड़ी टेंशन में बैठ गए, पापा भी चुप चुप से हो गए, नहीं तो पापा नॉर्मल हो गए थे। तो हॉस्पिटल में वैसे पापा के साथ मम्मा और मैं रुकते थे, क्योंकि बिग बी का ऑफिस जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो बिग बी सुबह 7 बजे ऑफिस जाते थे, ऑफिस से 3 बजे निकल जाते थे। 3 बजे डायरेक्ट बिग बी हॉस्पिटल आते थे, फिर रात तक हमारे साथ रहते थे, फिर बिग बी घर आए थे। तो बिग बी का तो ये रूटीन चल रहा था। और मम्मा और मैं पापा के साथ ही थे, मम्मा और मैं घर ही नहीं आए। जब यहाँ घर के पास प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ भी तीनों दिन मम्मा और मैं साथ में ही थे। पंत हॉस्पिटल एडमिट थे, वहाँ भी मम्मा और मैं पापा के साथ ही थे। तो उस दिन तो डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ शायद डिस्चार्ज ना हो। फिर थोड़ा सा ऐसे हो गया कि हाँ अब क्या हुआ, अब क्यों मना कर दिया। तो उसके बाद फिर आधे घंटे बाद डॉक्टर उन्होंने कहा हाँ डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर डिस्चार्ज करते करते बज गए शाम के 7, और उसके आगे आप लोग व्लॉग देखो, क्योंकि उसके बाद बड़ी खुशी सी हो गई कि जब तक ना ये भी नहीं ये हो रहा था कि अब भी मना ना कर दे, अब भी मना ना कर दे। फिर जब ये हुआ, अब हमने बैग पैक कर लिए, जितने थैले बने हुए थे सब पैक कर लिया, अब उठा के चलना है। तो अब ये हो गया हाँ फाइनल डिस्चार्ज हो गया। तब मैंने कहा अब मैं थोड़ी ब्लॉग के लिए वीडियो शूट करूँ, कि तब खुशी सी हो गई हाँ फाइनली पापा घर चल रहे हैं हमारे साथ। तो उसके आगे आप व्लॉग में देखो, मैंने थोड़ी सी वीडियो जो शूट करी थी वो देखो अब आप लोग। तो डिस्चार्ज हो गया पापा का और हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और ये देखो पापा के हाथ में बैग है एक, आगे बिग बी के हाथ में 2 बैग है, मेरे हाथ में 2 बैग है। तो बस इतना सारा सामान इसलिए हो गया था क्योंकि 5 दिन हमें इस हॉस्पिटल में हो गए थे और उससे पहले भी 3 दिन हो गए थे। तो 3 दिन पहले किसी और हॉस्पिटल में थे, तो उस हॉस्पिटल से हम घर नहीं गए थे, डायरेक्ट इस हॉस्पिटल आए थे। तो हमें बाहर निकले 8-9 दिन हो चुके थे, तो इस वजह से इतने सारे बैग हो चुके थे। और कुछ सामान हैंड टू हैंड हम घर भी भिजवाए जाते थे, क्योंकि बिग बी डेली आते जाते थे, तब भी इतना सामान हो गया। और ये देखो पापा लिफ्ट में बना रहे हैं वीडियो, और ये देखो हम लोग जा रहे हैं घर, और ये देखो पापा हाय कर रहे हैं व्लॉग में। तो बड़ी एक्साइटमेंट होती, मतलब सब बड़े खुश थे कि इतने दिन बाद घर जा रहे हैं। और पापा देखो बिल्कुल खुद चल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पापा की इतनी तबीयत खराब थी कि जिस रूम में एडमिट थे उस रूम से लेके एंडोस्कोपी जहाँ होनी थी उस रूम तक भी व्हील चेयर पे लेके गए थे पापा को। और ये देखो ये रहा पंत हॉस्पिटल, बाय बाय हॉस्पिटल। अब दोबारा ना आना हो यहाँ पे हमारा, कभी भी हमारा क्या किसी का भी हॉस्पिटल जाना ना हो कभी भी। और इधर रख रहे हैं बिग बी सारे सामान गाड़ी में।
और अब चलते हैं घर, और अभी बज रहे हैं 7:45। देखते हैं घर कितने बजे तक पहुंचना है इस टाइम शायद। और ये हमारे घर से पंत हॉस्पिटल बहुत दूर भी है, तो अब देखते हैं हम घर कितनी देर में पहुंचते हैं। और इस टाइम ऑफिस टाइम भी है, तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। तो भी पापा बैठ रहे हैं गाड़ी में। तो आप लोग सोचोगे पापा इतना धीरे धीरे क्यों बैठ रहे हैं। पापा इसलिए इतना धीरे बैठ रहे हैं क्योंकि पापा ने डॉक्टर ने पापा को मना करा है कि जैसे तेज़ बोलने के लिए भी, तेज़ खांसने के लिए भी, जैसे खांसी आ जाए तो तेज़ से नहीं खांसना, चलने फिरने के लिए ज़्यादा तेज़, मतलब सब कुछ पापा को फिलहाल कुछ दिन आराम आराम से करना है कि पापा के पेट पे जोर ना पड़े। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पापा के पेट में 3 स्टंट डले हैं इस वजह से। तो बस जा रहे अब हम लोग चारों घर, मतलब इस टाइम हम लोग चारों गाड़ी में थे। तो बड़ा अच्छा सा लगा था क्योंकि जिस दिन हम पंत हॉस्पिटल आए थे पापा की इतनी तबीयत खराब थी कि पापा पीछे की सीट पे लेट के गए थे, और आज पापा आगे की सीट पे बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पापा को देखो, पापा आगे बैठे हैं मेरे साथ जैसे हमेशा बैठते थे। तो उस दिन पापा जब पीछे बैठे तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पापा पीछे मम्मा की गोदी में सर रख के लेटे थे और मैं बिग बी के साथ आगे बैठा था। तो अब हम आ गए मॉडल टाउन कुछ खाने, क्योंकि निकले हुए हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो भूख लग गई। तो हमने इधर ऑर्डर दे दिया, लेकिन ऑर्डर दिया था हमने कुछ खाने के लिए, लेकिन फिर पैक करा लिया क्योंकि पापा की कमर में दर्द स्टार्ट हो गया था। इस वजह से पापा पीछे बैठ गए, मैं आगे बैठ गया। पापा ने मुझे कहा कि आगे बैठ जाओ, मुझे पीछे बैठना है। आ गए पापा घर। वेलकम बैक। भाई आए हैं। तो घर आने के बाद पापा सबसे पहले मिले मम्मी से, दादा से। तो पैक करा के लेके आए थे हम लोग चिकन स्प्रिंग रोल और चिकन स्वीट कॉर्न सूप। तो चल के खाते हैं हम लोग। और ये देखो सारे साथ में बैठ के खा रहे हैं। ये देखो हॉस्पिटल से आके क्या हाल है, मतलब हॉस्पिटल का सारा सामान ला के ऐसे ही रखा, और इसमें से कितनी चीज तो समेट भी दी और शीशा गंदा हो रहा है क्योंकि इतने दिन से घर पे नहीं थे, तब ये हाल हो रहा है। अब ये सब भी समेटना है। और देखो अंदर पापा आ गए, ये बैठ रहे हैं पापा। फिर घर आने के बाद करा था ब्लिंकिट से ऑर्डर, क्योंकि इतने दिनों बाद घर आए थे तो दूध वगैरह घर में कुछ भी नहीं था। तो दूध, दही, और पापा ने कहा था पल्पी पीनी है, तो ये सब मैंने करा था रात को ब्लिंकिट से ऑर्डर। आप लोगों ने व्लॉग में तो देख ही लिया, डिस्चार्ज हुआ, पापा को लेके हम लोग घर आए, सब कुछ वो सब तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया था। थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के, मतलब उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था तो ज़्यादा बोला नहीं था क्योंकि 10 दिन हो गए ब्लॉग ना बनाते हुए, थोड़ी आदत सी खत्म हो गई ब्लॉग बनाने की। तो मैंने बस कुछ वीडियो शूट कर ली थी, और बस अल्लाह पाक का शुक्र और आप सबकी दुआ है कि पापा बिल्कुल ठीक हो गए। अब थोड़ी वीकनेस है, मतलब थोड़ी नहीं, काफ़ी थोड़ी ज़्यादा ही वीकनेस है, वो भी रिकवर हो जाएंगे पापा। ना सब कुछ हो गया, वो भी ठीक हो गया, तो वीकनेस भी ठीक हो ही जाएगी। तो बस आप सब ने इतनी दुआ करी उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी दुआ करते रहने की पापा की जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो सब भी ठीक हो जाए और हमेशा ठीक रहे पापा। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने इस वजह से सोचा शेयर कर दूँ। पापा एक बार को कह रहे थे कि नहीं, कि पापा को, मतलब पापा की आदत है कि बताते नहीं है जल्दी से। हमें भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब हमें बताते नहीं, तो अपने मुँह से, मतलब बीपी लो हो गया था पापा का इतना, जब भी कहते मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, हमें भी जल्दी से नहीं बताते। जो हमें देख के पता लगता है वही पता चलता है कि हाँ पापा ऐसे हो रहे हैं, पापा को वीकनेस हो रही है, पापा को ये हो रहा है, अपने मुँह से वो नहीं बताते। तो मैंने कहा मैं आज ब्लॉग में बताऊंगा, तो पापा आज भी बोलते नहीं मत बताइए, वो बोलती हूँ नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ था, फूड पॉइजनिंग हुई थी, मत बताइए। लेकिन मेरे को ये था कि हाँ, जब मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ कि आप लोगों को पता चले कि हाँ पापा की क्या हुआ था, क्या इतनी ज़्यादा तबीयत कौन सी ख़राब हुई थी जो मैंने 10 दिन ब्लॉग नहीं बनाया। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो बस आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मतलब अच्छा क्या कि आप लोगों को मैंने सब बता दिया तो अच्छा ही लगा होगा। तो आप लोग कमेंट में बताना कि मैंने सही किया या नहीं किया, कि ये आप लोगों को बता दिया। और बस आप लोग दुआ करते रहना पापा के लिए, मतलब दुआ में याद रखना हम सबको। तो बस ये ब्लॉग में यही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग टिल एंड, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। मिलते हैं कल एक एक्साइटिंग से ब्लॉग के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।